16 साल बच्ची ने हाल ही में जो है खुदकुशी की सोपोर के अंदर। डिप्रेशन का शिकार थी वो भी। अभी कुछ दिन पहले खाग बड़गाम का एक 22 साल नौजवान हिलाल अहमद भट्ट, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सफा कदल के जो इलाका है श्रीनगर शहर का, वहां से दरियाई जहली में छलांग मार दी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ हम करेंगे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, पिछले 10-15 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में मेंटल हेल्थ केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का साइकेट्री शोबा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का साइकेट्री शोबा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा मरीज वहाँ पे रोज़ाना डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। या तो वो डिप्रेशन के शिकार है, या तो वो बाकी जो नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इवन हमारे 15-16 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हैं। और बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। 16 साल बच्ची ने हाल ही में जो है खुदकुशी की सोपोर के अंदर। डिप्रेशन का शिकार थी वो भी। अभी कुछ दिन पहले खाग बड़गाम का एक 22 साल नौजवान हिलाल अहमद भट्ट, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सफा कदल के जो इलाका है श्रीनगर शहर का, वहां से दरियाई जहली में छलांग मार दी। कूद के मर गया उस पानी में और अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिली वहां से। हिलाल भी डिप्रेशन का शिकार था और पिछले तकरीबन 1 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, 1-2 सालों से। क्योंकि मैं उनकी फैमिली से मिला, उनके भाई से मिला, मैं उसने मुझे ये बात कही। नफ्सियाती बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इदारे इस वक्त हैं, चाहे सरकारी सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, क्लिनिक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। बट इसको और फाल बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने 2013 के अंदर, जो उस वक्त यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक बिल पार्लियामेंट के अंदर लाई, मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013। क्योंकि 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट गिर गई, फिर बाद में वो कानून उस वक्त पास न हो सका। उसके बाद उस बिल में बहुत सारी चेंजेस करके फाइनली 2016 के अंदर फिर से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने फिर से वो बिल इंट्रोड्यूस किया और 2017 में ये कानून पास हुआ, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। जम्मू कश्मीर में भी ये कानून लागू किया गया 2017 के ही अंदर, 370 की एब्रोगेशन से पहले। इसका मतलब है 5 साल से ज्यादा वक्त हुआ इस कानून को जम्मू कश्मीर में भी लागू हुए। बट इस कानून पे अभी तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी सतह पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की, इसका जो बैकग्राउंड है वह है अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD। उन्होंने जो कन्वेंशन किया है, वहां पे उन्होंने जो एडवाइजरीज दी है ममालिक को, तमाम ममालिक ने जो इसके सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने इस पे अमल दरामद करके ऐसे कवानीन अपने अपने ममालिक में लाए हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ डिजीज जो है, ये कोई उस तरीके की डिजीज नहीं है कि इन लोगों को पागलखानों में रखा जाए, इनको दूर रखा जाएगा पॉपुलेशन से। जैसे कि बाकी बीमारियां हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNCRPD कन्वेंशन जो हुआ है, उसका सिग्नेटरी बना 2007 के अंदर। उसी की वजह से 2013 में उन्होंने बिल लाया, फिर 2016 में पार्लियामेंट में अंदर गया, वो कानून गया। उसके बाद
2017 में यह कानून पास हुआ। जम्मू कश्मीर में यह कानून अभी तक भी जमीनी सतह पर लागू नहीं हो रहा है, जबकि इस कानून की रोज से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तैनाती करनी थी, चाहे साइकेट्रिस्ट है, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक नर्स हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं। जिला सतह पे, स्टेट लेवल पे उनको एक इंस्टीट्यूशन बना था, स्टेट मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी, वो भी कायम नहीं हुआ है। उसके बाद हाफवे होम्स, ग्रुप होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने थे, वो भी कायम नहीं किए गए हैं। गर्ज ये कानून जो है जमीनी सतह पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगर आप इस कानून का प्रियम्बल देखेंगे, प्रियम्बल में ही लिखा, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस कानून का प्रियम्बल है, उसमें लिखा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड टू प्रोटेक्ट, promote and fulfill the rights of such persons during delivery of mental health care and services for matters connected therewith or incidental thereto। उसके बाद अगर आप की फीचर्स देखेंगे इस कानून के, साफ साफ लिखा है इसमें, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एंड द एक्ट प्रोवाइड्स statutory rights to all persons to access mental health care and treatment from mental health services run or funded by government, which includes affordable, good quality and easy access to facilities such as minimum mental health care service in every district without any discrimination। उसके बाद an act to ensure the right to equality of treatment and protection from inhuman and degrading treatment at any medical health establishment। तीसरा, the act broadens the definition of mental illness as a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory। चौथा, the act provides for procedure and process of admission, treatment and discharge of patients। The patient has a right to make an advance directive stating how he wishes to be treated and how not to be treated। पांचवा, mental health patient can also appoint a nominated representative to take all health related decisions on their behalf। छठा, the patients who are poor and belong to BPL category are entitled to free mental health services at all mental health establishments run or funded by government। गरीब लोगों के लिए तमाम फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। जो गरीब आवाम है, बीपीएल कम्युनिटी से हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा सरकारी अस्पतालों में या सरकारी फंडेड इंस्टीट्यूशंस में। सातवां, इंश्योरेंस आर नाउ बाउंड टू प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पे लाजिम मलजूम है कि वो इंश्योरेंस करेंगे इनका भी, मेंटल हेल्थ इलनेस का। पहले वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करते थे उनका इंश्योर, बोलते ये पागल लोग हैं। आठवां, सुसाइड इज डिक्रिमिनलाइज्ड। पहले क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्राइम था, बट इससे क्या हुआ, इस कानून के रूल से एन अटेम्प्ट टू सुसाइड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पनिशेबल which earlier included imprisonment up to 1 year or fine। Now the attempt will be presumed as result of severe stress and the persons will not be subjected to investigation or prosecution। कितनी चीजें इसमें लिखे हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस कायम करने हैं, कितने इदारे कायम करने हैं, हेल्थ जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है। बट बदकिस्मती की बात है, ये कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। और जम्मू कश्मीर में 1987 का कानून जो ऑब्सोलीट लॉ है, जिसको रिपील किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उस कानून पे ही अभी भी जो है काम किया जा रहा, उसी कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है जमीनी सतह पे। हम चाहेंगे कि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।